सवाल यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ऐसी हरकतें क्यों करते हैं और इतनी बौखलाहट में वो क्यों हैं। अगर इसे समझना है तो हमें वॉशिंगटन और तेल अवीव के बीच के उस अंदरूनी रिश्ते को देखना होगा जो इस पूरे मुद्दे की असली वजह है। दरअसल ट्रंप की ये घबराहट और गुस्सा पूरी तरह जायज़ है क्योंकि वो अपने सबसे करीबी दोस्त और इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के किसी बड़े ख्वाब को पूरा नहीं कर पाए। साल 2026 के फरवरी महीने की शुरुआत में नेतन्याहू ने ट्रंप के दफ्तर यानी व्हाइट हाउस में बैठकर ईरान को पूरी तरह बर्बाद करने का एक बहुत बड़ा और बेहद सीक्रेट प्रेजेंटेशन दिया था। उस प्रेजेंटेशन में ये दावा किया गया था कि अमेरिकी ताकत के इस्तेमाल से ईरान को चंद दिनों में ही घुटनों पर ला दिया जाएगा। लेकिन आज 5 महीने बाद वो पूरा का पूरा प्रेजेंटेशन सुपर फ्लॉप साबित हो चुका है। इतने महीनों की भारी बमबारी और पाबंदियों के बावजूद अमेरिका ईरान को झुका नहीं पाया। नेतन्याहू का सबसे बड़ा मकसद ईरान के यूरेनियम एनरिचमेंट प्रोग्राम को हमेशा के लिए खत्म करना था, जिसमें ट्रंप पूरी तरह नाकाम रहे। अमेरिकी फौज और खुफिया एजेंसियों की तरफ से ईरान की बेहद सेंसिटिव न्यूक्लियर साइट्स नतांज, इस्फहान, फोर्डो, अराक और बुशर पर बड़े और कामयाब हमलों के जो बड़े बड़े दावे किए गए थे वो आज पूरी तरह हवाई और झूठे साबित हो चुके हैं। हकीकत यह है कि ईरान की ये तमाम न्यूक्लियर साइट्स आज भी एक्टिव हैं और वहां काम बदस्तूर जारी है। ऐसे में ट्रंप के सामने सबसे बड़ी मुसीबत ये खड़ी हो गई है कि वो अपने उस दोस्त नेतन्याहू को अब क्या जवाब दें जिनकी शह पर उन्होंने हमले किए थे। ट्रंप ने अपनी पूरी इज्जत दांव पर लगा दी, अपने टैक्स पेयर्स के 113 बिलियन डॉलर पानी की तरह बहा दिए, लेकिन बदले में नेतन्याहू की दी हुई फाइल्स का एक पेज भी जमीन पर सच नहीं कर पाए। यही वो नाकामी है जो ट्रंप को चैन से बैठने नहीं दे रही और वो हर रोज अपने ही बयानों से मुकर कर एक नई नाकामी की तरफ बढ़ जाते हैं। दूसरी तरफ बेंजामिन नेतन्याहू का ख्वाब आज भी जिंदा है, ग्रेटर इजराइल बनाने का सुनहरा ख्वाब। इस ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर करने के लिए पूरे रीजन में वो इजराइल की बालादस्ती, उसकी सुपरमेसी चाहते हैं। मुल्कों को उजाड़ते, जलाते, बर्बाद करते हुए आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन अभी इजराइल की सरहद में ही कैद हैं और गजा में उलझे हुए हैं। ऊपर से सर पर चुनाव भी इस साल अक्टूबर में। चुनाव जीतना, दोबारा पीएम बनना भी एक बड़ा ख्वाब और चुनौती बना हुआ है बेंजामिन नेतन्याहू के। नेतन्याहू ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर रीजन में अमन बहाल हो गया तो जनता उनसे इकोनॉमी, सिक्योरिटी में हुई चूक और जंग की भारी कीमत पर तल्ख सवाल पूछना शुरू कर देगी। पार्लियामेंट में ये सवाल ऑलरेडी उनसे पूछे जाने लगे हैं, इसलिए वो किसी भी कीमत पर इस जंग की आग को ठंडा नहीं होने देना चाहते हैं। जंग की आड़ में नेतन्याहू खुद को करप्शन के उस शिकंजे से बचाए रखने में कामयाब है जो लंबे वक्त से उनके गले की फांस बना हुआ है। इजराइल के कानून और वहां के सियासी हालात के मुताबिक जब तक मुल्क एक बड़ी जंग में फंसा रहेगा, मुसीबत में रहेगा, तब तक नेतन्याहू के खिलाफ चल रहे अदालती मुकदमों और करप्शन के केसेस और उसकी जांच ठंडे बस्ते में पड़ी रहेगी। यानी ये जंग इजरायली पीएम के लिए किसी नेमत से कम नहीं है। इसी नेमत के सहारे वो अपनी कुर्सी भी बचाए हुए हैं और कानून के लंबे हाथों से भी दूर भाग रहे हैं और इस माहौल में चुनावी नैया भी पार हो जाएगी उनकी, ऐसा लग रहा है। यही वजह है कि जब भी अमेरिका और ईरान के बीच सीजफायर या पीस की कोई भी पहल होती है, बातचीत होती है, तो नेतन्याहू फौरन सामने आकर ये बयान दे देते हैं कि वॉर इज नॉट ओवर, यानी जंग अभी खत्म नहीं हुई है। वो अपने सियासी फायदे और चुनाव की नैया को पार लगाने के लिए अमेरिकी फौजियों और रिसोर्सेज का इस्तेमाल एक औजार की तरह कर रहे हैं। ट्रंप इस बात को समझने के बावजूद नेतन्याहू की इस जिद्दी सियासत के सामने पूरी तरह बेबस नजर आ रहे हैं, क्योंकि वॉशिंगटन के अंदर बैठी ताकतवर लॉबीज उन्हें इजराइल के खिलाफ जाने की इजाज़त नहीं देती। इसी लॉबी ने ट्रंप के चुनाव में भी पानी की तरह पैसा बहाया और उन्हें जिताया भी। ट्रंप और नेतन्याहू की इस जोड़ी ने मिलकर पूरे मिडल ईस्ट को
एक ऐसी जंग की भट्टी में झोंक दिया है जिसका कोई ठोस नतीजा किसी को नहीं मालूम। एक तरफ ट्रंप है जो अपनी खोई हुई साख और चुनावी दावों को बचाने के लिए बार बार पलटू राम की तरह नीतियां पॉलिसीज बदल रहे हैं, तो दूसरी तरफ नेतन्याहू हैं जो अपने सियासी वजूद को बचाए रखने के लिए अमेरिका को इस दलदल में और गहराई की तरफ धकेल रहे हैं। इन दोनों लीडर्स की इस जोड़ी ने खुद अमेरिका की साख को पूरी दुनिया के सामने मजाक बनाकर रख दिया है, जहां कोई भी मुल्क अब वॉशिंगटन के वादों पर भरोसा करने को तैयार नहीं होगा। इस जंग का चेहरा दुनिया के सामने अमेरिकी जमहूरियत यानी डेमोक्रेसी और उसकी फॉरेन पॉलिसी के सबसे खोखले पहलू को उजागर करता है। डोनाल्ड ट्रंप का बार बार अपनी ही कही बातों से मुकर जाना, सीज फायर का ढिंढोरा पीटना और फिर महज कुछ हफ्तों में, कुछ दिनों में समझौतों को कचरे के डिब्बे में डाल देना, ये साबित करता है कि अमेरिकी प्रेसिडेंट की बातों की अब कोई वक़्त नहीं रह गई है। अरबों डॉलर की भारी बर्बादी, IRGC के सटीक मिसाइल पलटवार और करोड़ों ईरानियों के इंतकाम के नारों ने वॉशिंगटन के घमंड को जमीन पर ला पटका है। इस जंग में ट्रंप इंतजामिया ने इजरायली लॉबी के दबाव में आकर न सिर्फ अपने रुतबे को छोटा किया है बल्कि अमेरिका को एक ऐसे दलदल में धकेल दिया है जहां उसे हार, बदनामी और भारी माशी चोट के सिवा कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है। इस जंग में अमेरिका का हाथ खाली है और खाली ही रहेगा। लेकिन अफसोस कि पूरी दुनिया इस जंग की सबसे बड़ी विक्टिम साबित हो